व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार तीनों ही चैप्टर्स के वन शॉट मैं आपको डाल चुका हूँ। एक फाइनल रिवीजन वन शॉट 6 के 6 चैप्टर्स का कल कराऊंगा तुम लोगों को, जिसमें तुम सब कुछ कर पाओगे। बट अभी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि केस स्टडीज के क्या कुछ की पॉइंटर्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्या कुछ क्लूज, क्या कुछ हिंट्स हैं जो आपको केस स्टडीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना और सभी बच्चों तक शेयर जरूर करना। यार मैं इतना ज्यादा वेटेज देके कभी नहीं कहता, इसको जरूर शेयर करना ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और उनका क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि एम हमारा वही है, सभी को 40 में से 40 लाने हैं तो लाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यार, बाल सब बिगड़ गए हैं, पढ़ा के हालत खराब हो गई है। तो क्लू वर्ड जो केस स्टडी में आएंगे और कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरे पास, जो आपको ध्यान से देखना है, वो है ऑर्डर ऑफ जॉब पोजीशंस। ऑर्डर ऑफ जॉब पोजीशंस अगर किसी रैंक में दिया हुआ है तो उसको हम हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, अब आपको स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजिंग में था, लेकिन अगर मूवमेंट हो रहा है और एम्प्लॉई नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोशन। ये प्रमोशन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का हिंट है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सेम पोजीशन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। तो प्रमोशन ट्रांसफर याद रखना, ठीक है। फैमिलराइज कराना नए एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिलराइज कराना, लोगों से जान पहचान बढ़वाना, ये ओरिएंटेशन इंडक्शन ट्रेनिंग में आता है। ट्रेनिंग टू यूज अंडर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक मशीन्स। कहीं पे भी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, हाईटेक मशीन लिखा मिले तो वहां पे क्या लिख के आना? वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अंडर मास्टर वर्कर, मास्टर वर्कर के अंदर ट्रेनिंग हो रही हो तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेनिंग थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसको हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को एक कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोलते हैं। एम्प्लॉइज को ओवरसी करना, ऊपर से चेक करना, ऊपर से देखना, सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग आ रहा है ओवरसी करना। एम्प्लॉइज को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट, इंड्यूस, मोटिवेशन। इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉइज को, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंस की बात आ रही है तो इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? कहीं पे भी इन्फ्लुएंस करने की बात आएगी तो दिस इज लीडरशिप। इन्फ्लुएंस करना यानी लीडरशिप। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग। बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दोनों होता है, ठीक है। ग्रेप वाइन किसको बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन तो हमारा बेसिक कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल। इनफॉर्मल कौन सा होता है? ग्रेप वाइन, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ब्लूप्रिंट होना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ब्लूप्रिंट होना, यही क्या होता है हमारे पास? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है। की रिजल्ट एरियाज की कहीं पे बात हो रही है, KRAS ऐसा लिखा है, की रिजल्ट एरियाज, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। सब कुछ पकड़ने की कोशिश करोगे, कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। डिसीजन अफेक्टिंग लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। डिसीजन अफेक्टिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजंस हो जाते हैं ये सारे के सारे। उसके बाद डिसीजंस दैट रिलेट टू फंड रिक्वायरमेंट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग। क्वांटम मतलब कितनी क्वांटिटी, टाइमिंग मतलब कितने समय के लिए चाहिए होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। डिसीजन अफेक्टिंग ग्रोथ, फाइनेंशियल रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। न्यू इशू मार्केट किसको बोलते हो आप? जल्दी से बता दो फटाफट से, ये चीजें सारी सेट होनी चाहिए, ये की पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। न्यू इशू मार्केट किसको बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी मार्केट को बोलते हैं। मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली न्यू इशू मार्केट में याद रखना डीलिंग होती है किसके बीच में? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में, और यहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से डील कर रहा होता है, ठीक है। ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए क्या यूज होता है हमारे पास? कमर्शियल पेपर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप सिक्योरिटीज रखते हो, होल्डिंग सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उसको डीमेटीरियलाइजेशन बोलते हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मार्क,
ये कुछ राइट्स वाले हिंट है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो गुड्स और सर्विसेज में हैजार्डियस सर्विसेज से बचना है तो उसको राइट टू सेफ्टी बोलना है। मार्क चेक करना, ये भी राइट टू सेफ्टी में आता है। राइट टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंपल्सरी फॉर मैन्युफैक्चरर टू मेक अवेलेबल सच इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ लिखा हो वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर हैज फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू चूज आ रहा है तो राइट टू चूज पहचान लेना। कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन फाइल करने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ, रिलीफ मिले इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। रिलीफ के लिए राइट टू सीक रिड्रेसल होता है। नॉलेज वगैरह मिल जाए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये कुछ 30 पॉइंट्स हैं जिस पे बेस्ड आपको केस स्टडी मिलने का चांस है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेने हैं सारे के सारे, ये पॉइंट्स याद रखना, की पॉइंटर्स हैं ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे सबसे पहले आपको ये बताने थे, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इसी के साथ हमारी सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो शेयर करना, अगर अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो वो सब कॉमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि तुम्हारे सेक्शन जो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ओपिनियंस मिलेंगे उसी पे बेस्ड मैं आपको कल और चीज़ें गाइड कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूँ मैं आपको और नई चीज़ों के साथ बहुत जल्द। टेक केयर।